बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाचीज़ को अब्दुल्ला हुसैन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। आज के इस वीलॉग में एक बहुत ही अहम वीडियो पर मैं बात करना चाहूँ, एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करना जो आए दिन हमारे यहाँ स्पेशली कराची में बहुत ही ज़्यादा स्कैम, बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। लेकिन अब जो फ्रॉड हो रहा है चैनल्स के नाम से हो रहा है, और जो मेरे साथ फ्रॉड हो रही है बहुत बड़े चैनल ने फ्रॉड किया, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ एयर वाई न्यूज़ की। कि इतना बड़ा चैनल होकर भी फ्रॉड कर सकता है, और एक ऐसे इंसान ने फ्रॉड किया है कि जिसकी इतना पावर है, जिसकी इतनी ताकत है कि उसने अपने ना फैमिली को छोड़ा, ना अपनी माँ को छोड़ा, ना अपनी बीवी को छोड़ा, ना अपनी सास को छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा। इवन यहाँ तक कि 4-4 मिलियंस तक वो बंदा फ्रॉड कर चुका है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। ऐसा बंदा जिस पर हज़ारों एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, लेकिन पकड़ने वाला कोई नहीं, इंसाफ इसके लिए कोई नहीं है। अगर कहा जाए कि इस बंदे की पकड़ क्यों नहीं होती, तो कहते हैं कि इसकी लिंक्स बहुत बड़ी हैं, इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, इसके मुखालिफ कोई बात ही नहीं कर सकता। इसलिए जब इसका दिल चाहे, जब इसका दिल खोले, ये दिल खोल के फ्रॉड करता है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इन्होंने कैसे फ्रॉड किया, और इसके फ्रॉड करने का तरीक़ाकार, या पिछले कितने सालों से फ्रॉड कर रहे हैं, या मेरे इनके वालिदैन के साथ, इसके फैमिली के साथ कॉन्टैक्ट कुछ हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि डिटेल के साथ आप तक ये वीडियो पहुँचाऊँ। और इस बंदे का ताल्लुक बनारस से, स्पेशली बनारस से जितनी भी लोग हैं उनसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुँच जाए और फ्रॉड से बच जाए। इवन ये फ्रॉड किसी और के साथ नहीं, ये मेरे साथ भी आज हो चुका है। तो तमाम तफ़सीलात इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि बंदा कौन है। बंदे का नाम है फ़याज़ अली, जिनके वालिद मोहतरम है मुर्तज़ा अली। और फ्रॉड करने के बाद इन्होंने अपना नाम चेंज किया, वक़्तन-फ़वक़्त इसके नाम भी चेंज होते रहते हैं। इसी वक़्त जो फ्रॉड कर रहा है, जो इसका नाम है मार्केट में, वो है हैदर अली नकवी, अपने नाम के साथ लगाता है। ये हमेशा टारगेट तय केयर करता है, बंदों को देखता है, और बहुत से इसके नंबर आते हैं। हर नंबर से अलग-अलग किस्म के टारगेट फ्रॉड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मेरे दोस्त के साथ फ्रॉड हुआ है, जो मेरे अकाउंट से उनके पास पैसे चले गए थे, उन्होंने कहा कि हम एयरवाई में किसी शो में आपको बिठाते हैं। उनका कोई प्रोडक्ट है, वो उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते थे, तो उन्होंने इसके प्रमोशन के चक्कर में उन्होंने उसको पैसे ट्रांसफ़र किए, उसको बुलाया गया वहाँ पर। अच्छा, ये आपको बुलाएगा, चैनल पे भी आपको बुलाएगा, जितनी मतलब उससे मुलाकात करना चाहिए मुलाकात भी करेगा। इसकी बातों से पता चला कि भाई ये तो पूरा कराची यही बंदा चला रहा है, बातें इतनी तेज़ करता है। और बंदा लगता नहीं है वैसे, लेकिन बहरहाल इंसान है, लालच में आकर बहुत कुछ कर बैठा, बहुत कुछ खो बैठता है। इसलिए ये वीडियो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो उनका कहना था कि मैं एयरवाई का मार्केटिंग मैनेजर हूँ, और गालिबन एयरवाई में भी ऐसा कोई सीन है। तो आज मैं जब मैं जब ये मुझे वाक़या पेश आया, और जब मुझे बताया गया कि ऐसा कुछ हो चुका है, तो मैं एयरवाई को ऑफ़िशियल हेड ऑफ़िस गया और मैंने पूछा कि भई ये क्या सीन है? ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों ने बुलाया हुआ है, क्या सीन है? वक़्तन-फ़वक़्तन आपके जो प्रोग्राम के डेट्स होते हैं, उसकी तारीखें भी चेंज करते रहते हैं। इंसान मजबूरन बहुत कुछ कर लेता है, वो मजबूरी से फ़ायदा उठाता है। तो मैंने जब तमाम तर तफ़सीलात उनसे ली, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हमारे यहाँ नहीं है, और वहाँ पर जितना मुमकिन हो सका हम अपनी कंप्लेंट दर्ज किया। अगरचे फ्रॉड हो चुका था, अब इस वीडियो बनाने का मकसद है कि आप तक एक पैगाम पहुँचाना कि इस बंदे से बचें। उसकी पिक्चर आप साइड में मुलाज़ा फरमा रहे होंगे, उनके एफआईआर साइड में मुलाज़ा फरमा रहे होंगे, उनके जिन-जिन नंबरात से फ़ोन करके वो उस साइड में मुलाज़ा फरमा रहे होंगे। नौबत यहाँ तक कि आई कि वो अपनी बीवी को बक़ौल उनके एफआईआर में दर्ज हुए आए रोज़ मारते हैं, और उनसे ख़तरा भी है उनको, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी फ़ैमिली से भी बात उन्होंने कहा कि अपनी बीवी को उन्होंने तलाक दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने तलाक नहीं दी, और अब उनकी बीवी भी उनके साथ, उनकी वाइफ़ भी उनके साथ है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा कि हमारे साथ 4-4 मिलियन फ्रॉड कर चुके हैं, और जिनके दामाद हैं उनके तकरीबन 12 लाख से ज़ायद की प्रॉपर्टी, 12 लाख से ज़्यादा फर्नीचर वो हड़प कर चुके हैं। उनका भी ग़ालिबन फ़ैसला हो चुका था, लेकिन उस फ़ैसले के बाद उन्हें धमकाता रहा आया दिन, ये करूँगा, वो करूँगा, फलाना करूँगा, ढिमकाना करूँगा। आई नंबर से उनको कॉल आती, तो जब उनसे पूछा कि भाई इसके बारे में कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, तो उनका कहना सिर्फ़ एक ही था कि इनका ताल्लुक इदारों से है, और इनकी लिंक्स है, इस लिंक्स की वजह से कोई कुछ कर नहीं पाता। मुझे अफ़सोस हुआ इतना कि इतना बंदा इतना फ्रॉड कर सके, जिस पे 6-6 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, कोर्ट कचहरियाँ हुई, लेकिन बंदा सरेआम खोल रहा है। आए दिन जब इसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, किसी न किसी को ये फ्रॉड में आता है, और फ्रॉड भी करता है। कोई छोटे-मोटे अच्छे खासे 70-80 हज़ार ये फ्रॉड करता है, जो हमारे साथ हो चुका है, तो ये एक्सपीरियंस आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ। अच्छा, फ्रॉड करने के इसके तरीके, किसी चैनल का नाम लेगा
اس چینل سے آپ کو ایک سے میسج کرائے گا، پھر آفیشیل نمبر بنا کے دوسرے میسج آپ کو کرائے گا، پھر ایک سے کال کرائے گا، ایک سے آپ کی جو آفیشیل پوسٹ ہوتی ہے سوشل میڈیا کی وہ بنوائے گا آپ سے، پوری پلان کے ساتھ یہ بندہ کھیلتا ہے۔ اور اب جہاں تک مجھے ایک مائنڈ میں آئے کہ اس کے وائف بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے اور مل کر یہ کام کرتے ہیں، اور یہ پاور ہاؤس چورنگی جو فور کی چورنگی وہیں پر یہ رہائش پذیر ہے اور پچھلے چند سالوں سے، لیکن کسی میں اتنا دم نہیں کہ بندے کو کچھ کر سکے، کیونکہ لنک سے بندے کے پاس اسلحہ ہے، بندے کے پاس پتہ نہیں کیا ہے، دھمکیاں دیتے، اپنے والدین کو دھمکیاں دیتے۔ اچھا، میرے جو پیسے ٹرانسفر کیے تھے ان کے والدہ کے نمبر پر، جب میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا تو بھائی آپ کے نمبر پہ اتنے پیسے آئے، تو انہوں نے کہا ہاں پیسے آئے، فلانے بندے نے بھیجے ہیں اور فلانا بندہ گھر میں آیا ہے، اور گھر میں مجھے شاپ پیپر لے کے گیا ہے، شاپ سے پیسے نکلوائے اور مجھے انہوں نے کہا اب آپ چلے جائیں۔ حالانکہ گھر والوں نے اخبار میں بھی ان کا ایک ایڈ دیا ہے کہ اس بندے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہزاروں ایسا ایف آر بھی درج کیا ہے کہ اس بندے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ بندہ اپنے فیملی کا نام استعمال کرتا ہے، فیملی کو بدنام کرنے کا استعمال کرتا ہے، اپنے ساس کا استعمال کرتا ہے، اور بہت کچھ کر چکا ہے اس وقت۔ تو مجھے جو کچھ بیان کرنا تھا شاید میں بیان نہیں کر پا رہا ہوں، یا میں جو مجھے کہنا تھا وہ میں کہہ چکا ہوں۔ تو ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے لوگوں کے خلاف آواز اٹھائیں جو اسکیم کر چکے ہیں، اور اس بندے سے جتنا ممکن ہو سکے بچتے رہیں۔ ان کے نمبرات میں نے شیئر کر دیں، اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان حکام تک پہنچ جائے کہ کسی کے لوگ فرار سے بچ چکے۔ ایک فرار ہوتا ہے جن کا نام و نشان نہیں ہوتا، ایک فرار ایسے ہوتا ہے کہ جن کے پیچھے اداروں کے ہاتھ ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک ایسا فراری انسان جن کے پیچھے اداروں کے ہاتھ۔ ہم کچھ کر تو نہیں سکتے، ہماری جو ایک آواز ہوتی ہے، جو ایک عرض ہوتی ہے، ہم وہی کر سکتے ہیں۔ سندھ پولیس سے اپیل کرتے ہیں خدا را اس بندے کو پکڑیں، اور جن کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا ہے اس کے فراڈ کو بھی، اس کے پیسوں کو بھی انہیں بندوں تک پہنچایا جائے، جن کے پاس اسکرین شاٹس پڑے ہیں، جن کے پاس ثبوت پڑے ہیں، تو ان کا حق دیا جائے۔ ایسے نہ ہو کہ یہ بات بہت آگے نکل جائے۔ امید کرتا ہوں یہ ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ نگہباں۔